तब परमेश्वर ने मुझसे एक बात को कहा, वो क्या है? आप मंच के ऊपर, जब आप मंच पे जाओगे मैं तेरे साथ आऊंगा, जब तू प्रचार करेगा तो मैं प्रचार करूंगा। मैंने बोला प्रभु मैं प्रचार कर रहा, आपको मुझे मदद करना है। और उस रात को मैंने पूरे बाइबल के अंदर से लोगों को चंगाई के बारे में बोलना शुरू कर दिया। मैंने मरकुस की किताब से 5वां अध्याय से उस औरत के बारे में बताया, 12 साल जो लहू में थी। उसके बाद मैंने उस आदमी के बारे में बताया जिसके अंदर भूत प्रेत से जकड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने बताया कि जायरस की लड़की जो थी उसको परमेश्वर ने कैसे चंगा किया। जिससे मैंने चंगाई के बारे में मैं बताते गया, आप यकीन नहीं करोगे, लोग सुनने लगे। मैं कहना चाहता हूं कितने तो भी लोग वहां खड़े होने लगे। वहां से एक लड़का आकर कहता है मेरा हार्ट। फिर हमने कहा कि आप आपके डॉक्टर के पास जाइए। दूसरे दिन डॉक्टर कहता है कि पहले रिपोर्ट में कहा गया उसको छाती में होल है, दूसरा रिपोर्ट कहता है उसको होल नहीं है। हालेलुया। और दूसरी बार हम देखते एक सिस्टर आई वहां से, वो कहती मुझे सांस लेने में तकलीफ है। उसका पूरा फोटोग्राफ करवा गया जिसको एक्सरे बोलते हैं, वो कराया गया। फिर आज हम देखते यहां पर लिखा है दमा और यहां पर लिखते दमा है ही नहीं। देखिएगा क्या होता है कि जब हम चंगाई के वचन को प्रचार करते गया तो क्या हुआ, उनमें विश्वास आया। और जब विश्वास उनमें आया तो क्या हुआ, उन्होंने दाएं ओर और बाईं ओर नहीं देखा, उन्होंने सबको छोड़ दिया और क्या किया, प्रभु के नाम पे पुकारा। और मैं बताना चाहता हूं जब उन्होंने प्रभु के नाम पे पुकारा तब क्या हुआ, तब वो सिर्फ बैठे नहीं रहे, वो चंगे हुए और नई आशा के साथ अपने घर गए। तो आज शाम के वक्त मैं बताना चाहता हूं, अगर आज आप कोई भी मुसीबत में हो, कोई भी तकलीफ में हो, तो मुझे आज बता दीजिए, बाइबल कहती है हमें आवाज दे तो वो उत्तर देगा आपको। और मालूमात नहीं आपको ऐसी गहन काम वो आज करेगा। उतना ही नहीं, अगर आज आप सोचते हो प्रभु ये मेरे लिए असंभव है, तो इस बात को ध्यान में रखे, यीशु के पास भी असंभव बात को आई। बाइबल कहती है यीशु बस एक पुनरुत्थान के चट्टान से नीचे उतर रहा था और वहां पर हम देखते हैं उसके चेले वहां पर थे। और वो चेले क्या कर रहे थे, एक व्यक्ति के अंदर से भूत निकाल रहे थे। और वो छोटा सा लड़का जिसके आंगन से, एक जवान लड़का जिसके आंगन से हम भूत निकाल रहे हैं, वो उनके वश में आ ही नहीं रहा है। और उसका बाप जो है वहां पर बैठकर देख रहा है कि मेरा बच्चा जो है वो विवश हो रहा है, उसको बाहर निकालना चाहिए, छुटकारा चाहिए। और तुरंत उसकी नजरें यीशु पर गड़ी। और जब उसने देखा कि यीशु आ रहा है तब क्या हुआ, वो यीशु के पास तुरंत गया और उसने क्या कहा, उसने कहा कि अगर आप मेरे बच्चे को ठीक कर सकते हो क्या? तो उसने कहा क्यों नहीं। तो उसने क्या कहा, तो फिर आप दया दिखाइए और मेरे बच्चे को चंगा कीजिए। और बाइबल कहती है जैसे ही यीशु वहां पर पहुंचा, उसे उस सारी बात की जायजा लिया, सुना। और तो बाइबल कहता उस वक्त उसने क्या कहा, उसने उस व्यक्ति से कहा कि तेरे विश्वास ने क्या किया है, तुझे चंगा किया। इसलिए तो उसने कहा जो मनुष्य के साथ असंभव है वो परमेश्वर के साथ संभव है। हालेलुया। तो आज हम बात को देखते हैं कि बातिमस के जीवन में क्या हो रहा है। वो यही कर रहा है जो आप और मैं कर रहे हैं। वो यही सोच रहा है कि ये संभव है और यहां से सोच रहा है असंभव है। उतना ही नहीं हुआ, फिर आज हम देखिएगा जब हमने हमारे पूना में जब चर्च शुरू किया तब हमारे पास कितने लोग थे, सिर्फ 2 लोग थे। और उन 2 लोगों में से कौन था, एक गीता बाई थी और एक मैं ही था। उसके बाद हमारे पास एक 5 परिवार आए, बहुत अच्छी बात करने लग गए, मीठी मीठी बात करने लग गए। और हमारे पास चर्च नहीं था, बेकरी के बाजू में ही हमारा चर्च था। आप सोचिएगा एक बेकरी के बाजू में चर्च, मतलब ऐसा है यहाँ प्रचार करे खुशबू आ रही है, प्रचार कर रहे खुशबू आ रही है, और आँख खोल के देखे तो लोग ही गायब हो रहे हैं। और आज हम सोच रहे कि कैसा होगा, क्या होगा। आपको पता है हमने क्या किया, 1 साल तक हमारे चर्च में लोग ही नहीं थे, 2 साल तक लोग नहीं थे, 3 साल तक लोग नहीं थे। पर मैं बाहर जाकर परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, लोग झूंझ रहे हैं, पास्टर पीटर ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। पर जब मेरा ही खुद का चर्च पूरा खाली था, वहां पर बैठकर मैंने क्या किया, एक ही विश्वासु औरत थी हमारे चर्च में, परमार मैडम, नीतू परमार, वो वहाँ पर बैठी। मुझे कहा कोई आए या ना आए मैं आपके साथ में हूँ, वहाँ पर खड़ी। और मुझे बताने दीजिए हमने क्या किया, हमने परमेश्वर के वचन को खोजना शुरू कर दिया, हमने परमेश्वर को उसके वचन से लेना शुरू कर दिया, और हमने बात करना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया, और घोषित कर दिया कि ये आने वाले साल में हमारा चर्च होगा। मुझे बताने दीजिए 2002 में परमेश्वर ने मुझसे कहा चर्च बना, मैंने बोला नहीं चाहिए। मैं 2009 में जब मैं आया, 9-10 मैं पूरा अकेला था, कोई चर्च में लोग नहीं। मैं किससे बात कर रहा हूं, मैं दीवारों से बात कर रहा हूं। मैं दीवारों पे हाथ रखता था, मैं बोला दीवार गिरती क्यों नहीं है, लोग गिरना चाहिए, दीवार गिरनी ही है। आपको पता नहीं तो मैंने क्या कर दिया, मैं हॉस्पिटल जाने लग गया। पुणे में संचिति हॉस्पिटल है, वहां पर मैं गया। वहां पर एक छोटा सा कॉफी टेबल हमने बुक किया था। रोजाना मैं सबसे पहले जाता था वहां पर। मेरा कोई पेशेंट नहीं, कुछ नहीं। क्यों, मुझे एक चीज होती थी, मुझे देखना था कि मैं जब लोगों पे हाथ रखूं लोग गिरना चाहिए। मुझे लोगों को पता होना चाहिए कि मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं। और मैंने वहां पर बैठा और मैंने क्या करना शुरू कर दिया, परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कर दिया। और वहां पर खड़कर मैंने क्या कर दिया,
हर एक ओटी के पास मैं हाथ रखता था और मैंने कहा आज के बाद ये ओटी खाली रहेगा। मैं हर जनरल वार्ड में जाता था, कहता हर जनरल वार्ड खाली होगा। आपको मालूम है लोग मुझे बोलते अरे बड़बड़े आया, बड़बड़े आया। क्यों? वो आदत होती है जब हम प्रचारक होते हैं ना, तो वो आदत होती है रास्ते पे देखो कहाँ देखो प्रचार करने की आदत, वो एक आग होती है। और जैसे ही मैंने मेरे हाथों को घुमाना शुरू कर दिया, वहां पर एक वंदना बोल के सिस्टर थी, वहां पर मैंने उसको बोल रखा था 5 दिनों के अंदर आपके हॉस्पिटल खाली होंगे। और आपको मुझे बताने दीजिए, इतना ही नहीं, जैसे ही 14 दिन आया मैंने कहा प्रभु मैंने वचन को बोला है, प्रभु मैंने वचन को बोला है। दूसरे ही क्षण के अंदर वंदना बोलती है कि अभी हमारे पूरे स्टाफ की मीटिंग चल रही है। मतलब क्यों नहीं? वो बोल रहे हॉस्पिटल में पेशेंट ही नहीं तो पगार क्यों दे। हालेलुया। उतना ही नहीं हुआ, मैं वहां से निकला। आपको बताने दीजिए उस दिन के बाद जब मैं मेरे चर्च में आया, आपके चर्च में पुलपिट है, मेरे पास तो पुलपिट भी नहीं था। हाँ, पुलपिट नहीं था। आपके पास तो भी टाई है, मेरे पास टाई नहीं हुआ करता था। मैंने क्या कर दिया आपको मालूम है? जो लेडीज लोग रिबन लगाते, रिबन रिबन, हाँ, वो रिबन को ले लिया और मेरे पास जो बाल करते हैं ना, जो ब्रश है, वो मेरा माइक हुआ करता था। और मेरे पास जब संख्या ही नहीं है प्रचार करने के लिए, मैं क्या करता था? मेरे बाप को बोलता था उठ उठ, thus says the Lord, परमेश्वर ये करता है। मेरे माँ को बोलता था उठ सुन, आईने में देख को मैं हमेशा बोलता था आई एम द ग्रेट प्रीचर। और आपको मालूम है बपतिस्मा करने के लोग नहीं थे तो क्या करता मालूम? हमारे घर में टेडी बियर हुआ है, इतने बड़े बड़े टेडी बियर्स है। हाँ, क्या करता मालूम? वो टेडी बियर कोई नहीं, लात मारते थे, पर जब मीटिंग आता नो ये मेरा चर्च है, हाथ लगे हाथ से गिरना ही चाहिए वो। और उसके बाद में अगर गिर नहीं रहे तो हम क्या करते थे? उसको मालूम है पानी है ना, पानी जो मग से नहाते हम, उस मग को लेकर मैं आपका पास्टर हूं, अब मैं आपको बपतिस्मा देता हूं। नहीं मैंने गलत बोल दिया, फिर नहीं मैंने गलत सही किया। ऐसा करते 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 एक दिन